साथियों, आज तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ। कौन कौन सी वो लोकसभा हैं? वो है आंवला, नंबर 2 फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, संभल, फतेहपुर सीकरी और एटा, बदायूं, बरेली, मैनपुरी। यहाँ पर आज चुनाव संपन्न हुए हैं। कहीं कहीं पर हल्की झड़प होने के समाचार भी मिले हैं। तो साथियों, किस जिले में कितना प्रतिशत वोट रहा है? औसत प्रतिशत 56% वोट पड़ा है। लेकिन लोकसभा वाइज तो सबसे ज्यादा वोट पड़ा है संभल में 62.79%, 62.79%, और आगरा में 54%, फिरोजाबाद में 56.27%, बदायूं में 52.77%, और आंवला में 54.7%, एटा में 59.33%, फतेहपुर सीकरी में 54.93%, हाथरस में 53.48%, मैनपुरी में 55.88% और बरेली में 54.21% वोट पड़ा है। पिछले साल 2019 से वोटों में गिरावट आई है। साथियों, ये जो 10 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हुआ है, संभल में बसपा, सपा और भाजपा तीन में संघर्ष रहा है और मुस्लिम वोट, 2 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से हैं। बसपा का उम्मीदवार मुस्लिम समाज का है और सपा का उम्मीदवार मुस्लिम समाज का है। लेकिन कहते हैं टक्कर बसपा में और भाजपा में रही है, क्योंकि बसपा का वोट बसपा के कैंडिडेट को गया है और वो अपने मुस्लिम समाज में कितनी पकड़ बना लेते हैं। यदि उनकी पकड़ मुस्लिम समाज में अच्छी रही तो नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। और भाजपा के पक्ष में सिर्फ सवर्ण वोट रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में सिर्फ मुस्लिम वोट, वो भी सभी नहीं, क्योंकि 2 मुस्लिम उम्मीदवार थे। तो ऐसा लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी यहां पर तीसरे पायदान पर जाएगा। नंबर 1-2 पर बसपा और भाजपा की लड़ाई है। अब असली बात तो सामने 4 जून को ही आएगी। इसके बाद आता है नंबर आगरा। आगरा में 54% वोट पड़ा है और आगरा में जो बसपा का उम्मीदवार है वो कांग्रेस से आया हुआ है और बसपा अब तक के चुनाव में आगरा में द्वितीय स्थान पर रहते रहे। आगरा से बशीर का जो रुतबा था वहां पर, और बसपा ने बशीर को फिरोजाबाद से, आगरा से लगी हुई सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसलिए अगर दलित और मुस्लिम समीकरण बसपा के पक्ष में होते हैं तो आगरा में बसपा की जीत पक्की मानी जा रही है और दूसरे नंबर पर वहां पर भाजपा ही दिखाई दे रही है। वहां पर संघर्ष बसपा और भाजपा में नजर आता है। अब बात करते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में 2014 में तो समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी, जब बसपा और सपा का गठबंधन था, नहीं जीत पाई थी। और फिरोजाबाद से बसपा पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, जिसका आगरा में बहुत ही अच्छा व्यवहार और
बताया जाता है। और फिरोजाबाद में मुस्लिम आबादी भी काफ़ी संख्या में पाई जाती है। इनके साथ प्लस पॉइंट होता है दलित आबादी का, क्योंकि यहाँ पर राम गोपाल का लड़का अक्षय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, और वो जब बसपा सपा मिलकर 2019 में चुनाव लड़े थे उस समय नहीं जीत पाया था, इसलिए अक्षय को संघर्ष से बाहर बताते हैं। तो फिरोजाबाद में भी बसपा और बीजेपी का संघर्ष बताया जा रहा है। ये थी बशीर अहमद मुस्लिम मतदाता अपने पक्ष में करने में रहे, अपने पक्ष में कर लिया, वोटिंग उसके पक्ष में कर दी, तो दलित और मुस्लिम डीएन फैक्टर वहां पर सबसे भारी है, उनकी जीत संभव मानी जा रही है। अब बात करते हैं बदायूं की। बदायूं में ये सीट पहले सलीम शेरवानी कई बार जीते, और यहाँ पर यादव मुस्लिम समीकरण हावी रहता था। सलीम शेरवानी से ये सीट मुलायम सिंह ने अपने कब्जे में ली, और इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़ दी। धर्मेंद्र यादव लड़े। अब धर्मेंद्र यादव को वहाँ से आजमगढ़ भेज दिया गया और शिवपाल को उतारा गया। शिवपाल ने वहाँ से चुनाव लड़ने से मना किया और अपने लड़के को चुनाव में उतारा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वहाँ पर बहुत कमज़ोर माना जा रहा है। बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार जो पहले वहाँ पर विधायक रहे मुस्लिम खां, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो मुस्लिम आबादी प्लस दलित आबादी, यदि मुस्लिम मतदाता मुस्लिम खां के पक्ष में आ गए तो मुस्लिम और दलित मिलकर ये सीट निकालने में सफल रहे हैं, सफल होंगे। अब ये देखना ये है कि मुस्लिम खां अपने वो मुस्लिम समाज का वोट पूरा ले पाते हैं या नहीं, इस पर उनकी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन यहाँ भी संघर्ष बसपा और भाजपा में ही बताया जा रहा है। अब बात करते हैं आंवला की। आंवला में बसपा का जो उम्मीदवार था आबिद रजा, ये चेयरमैन आंवला के थे। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बसपा से टिकट लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने इनका पर्चा खारिज कराने के लिए एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया और फर्जी लेटर पैड बना करके उसे दाखिल किया कि बसपा सुप्रीमो ने इसको समर्थन दिया है। उसका पर्दाफाश होते ही बसपा सुप्रीमो ने जिला निर्वाचन अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करके स्थित स्पष्ट की आबिद रजा के अलावा उन्होंने किसी के लिए लेटर पैड जारी नहीं किया है। तो आबिद रजा पर्चा खारिज होने की खबर सुनकर के उनके आंखों में जो आंसू आए थे, वो आंसू नहीं बल्कि मुसलमानों का और क्षेत्र की जनता का उन्होंने हृदय जीता, सिंपैथी जीती, सहानुभूति जीती। तो इनकी जीत तो सुनिश्चित ही मानी जा रही है। इधर समाजवादी पार्टी ने जो के उम्मीदवार ने जो वहां पर हरकत की थी, उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। बताते हैं उसमें 1-2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो आंवला में भी लड़ाई बसपा और भाजपा में बताई जा रही है। एटा में इस बार बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके एक जो संदेश दिया है डीएम फैक्टर का, दलित और मुस्लिम एकता का। अगर इरफान मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे हैं तो दलित मुस्लिम एकता वहां पर जीत हासिल करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। यही रिपोर्ट आ रही है। और दूसरे नंबर पर यहां भी बीजेपी से ये संघर्ष बताया जा रहा है। और बीजेपी
तथा बसपा में ही संघर्ष है। फतेहपुर सीकरी में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है, भाजपा का भी उम्मीदवार है और बसपा का भी उम्मीदवार है। और ये तीन में किसके पक्ष में, क्योंकि तीनों का बराबर का आंकड़े बैठ रहे हैं, तीनों का संघर्ष है, त्रिकोणात्मक संघर्ष है। इसमें नहीं कहा जा सकता है नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 2 पे होगा। इसलिए इसका फैसला 4 तारीख को ही निश्चित होगा। अब बात करते हैं हाथरस की। हाथरस में हेम बाबू धनगर, जो बघेल जात के होते हैं, उनमें एक धनगर होते हैं, उनका वो एससी कैटेगरी में आते हैं, वो लड़ रहे हैं। इनकी आबादी अच्छी है, प्लस दलित और मुस्लिम अगर इनके साथ जुड़ गए तो ये नंबर 1 पर बताए जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा का ही उम्मीदवार पिछले चुनाव में था, उसी से संघर्ष भाजपा से ही बताया जाता है। अब आइए बात करते हैं मैनपुरी समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है, यादव बाहुल्य सीट है। और यहाँ से डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। डिम्पल यादव के मुकाबले में बसपा पार्टी ने शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। यादवों में 2 कुड़ी हैं, एक मुलायम सिंह यादव की, दूसरी शिव प्रसाद यादव की। इसलिए यहाँ पर यादव वोटों में बंटवारा निश्चित है। और यहाँ पर दूसरे नंबर की आबादी मौर्य शाक समाज की है। तो 5 कस्बों में आकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिव प्रसाद यादव के पक्ष में रैली की है, ऐसा बताते हैं। शिव प्रसाद के साथ, क्योंकि बसपा पार्टी से शिव प्रसाद हैं, इसलिए एससी वोट शिव प्रसाद के साथ जुड़ेगा। तो और मुस्लिम समाज शिव प्रसाद के साथ जुड़ जाता है तो शिव प्रसाद इसमें सबसे भारी हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर क्षत्रिय उम्मीदवार उतारा है। क्षत्रिय के साथ दूसरी जातियों का जुड़ना नहीं हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं। तो यहाँ पर अब यादव जो वोट है वो एक तरफा डिम्पल यादव के पक्ष में जाता हुआ नहीं बताया गया है। यादव वोटों का बंटवारा, शाक वोटों का, मौर्य वोटों का बंटवारा, मुस्लिम वोट अभी क्लियर नहीं है किस तरफ गए हैं, सपा की तरफ गए हैं या बसपा की तरफ गए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि मुस्लिम वोट में बंटवारा हुआ है, लेकिन दलित वोट शिव प्रसाद के साथ है। तो मैनपुरी में शिव प्रसाद भारी बताए जाते हैं। ये तो असलियत तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब बरेली की बात करते हैं। बरेली में बसपा उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ था, इसलिए यहाँ पर सपा और भाजपा की लड़ाई है। यहाँ से कौन बाजी मारेगा ये कह पाना अभी नामुमकिन है, क्योंकि बसपा का वोटर किधर को गया है, किधर जाएगा, इस पर राजनीतिक अभी अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तीसरे चुनाव क्षेत्र में, तीसरे चरण के चुनाव में भी बसपा सबसे भारी नजर आ रही है। और इसलिए जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, पेपर हैं, टीवी चैनल हैं, वो यही कहते सुने जा रहे हैं कि बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी। मैं बता दूं, बसपा किसी का खेल नहीं बिगाड़ेगी, और किसी का खेल बिगड़े तो बसपा को क्या लेना देना।
वो तो अपना खेल बनाने के लिए, नंबर 1 पे पहुंचने के लिए बसपा चुनाव लड़ रही है। उससे किसका खेल बिगड़ेगा, किसका नहीं बिगड़ेगा, उसको क्या लेना देना है। जो चुनाव मैदान में उतरा है वो लड़ने के लिए, जीतने के लिए उतरा है, किसी का खेल बिगाड़ने के लिए नहीं। तो ये पत्रकार जो इस तरह की भ्रामक सूचनाएं देते हैं खेल बिगाड़ने के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि बसपा यहाँ जीतने के लिए उतरी है और बसपा के सामने अन्य पार्टियां बौनी हो गई हैं। तो साथियों, उन पत्रकारों ने जिन्होंने ये लिखा है यहाँ बसपा फला का खेम बिगाड़ेगी, फला का गेम बिगाड़ेगी, ये तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि यहाँ पे बसपा जीत हासिल करेगी। ये समझने की बात है, क्योंकि पत्रकार किस मानसिकता से या किस दबाव में अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये समझने की बात है। क्या वो सही बात लिख पाते हैं, और अगर वो सही बात लिखेंगे तो क्या वो पत्रकारिता कर पाएंगे। खैर, जो भी रिजल्ट आए 4 तारीख को सामने आएगा, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में भी बसपा सब पर भारी है, सबसे ज्यादा, और सबकी लड़ाई बसपा से है। और बसपा कहते हैं कोई नहीं मेरे टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।